नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है दोस्तों रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड। अच्छा, इस स्टॉक में ना बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी, इसीलिए एक क्विक एनालिसिस का वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आप रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि वो निवेशक जो रेस्टोरेंट ब्रांड में निवेशित हैं, जिसे आप बर्गर किंग भी कहते हैं, निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो बहुत काम आएगा। किसी अन्य स्टॉक में आपको चर्चा करानी हो ये भी मुझे बताइएगा, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। बट अभी वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ऑलमोस्ट 4% की आज आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। और इस स्टॉक ने अगर हम पिछले एक साल में देखें ना, इतना ज़्यादा एक निगेटिव रिटर्न दिया इसने। पिछले एक साल में इसने हाई लगाया 116 रुपए का, वहाँ से जो गिरावट हुई आप देखें ऑलमोस्ट 46% का गिरावट दिखा रहा है। अच्छा, प्रॉब्लम वापस स्टॉक में वही है, इतना लंबा समय बिताया ना यहाँ पे इस एरिया में कि निवेशक, रिटेल निवेशक, एक तो यहाँ पे फिर यहाँ से, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब आप इस एरिया में ट्रेवल करते हो ना 90 से 100 रुपए तक और आप 100 से ऊपर भागते हो, तोड़ते हो, तो एक डिल्यूशन आप देते हो रिटेल निवेशकों को, स्पेशली रिटेल निवेशकों की, कि हाँ भाई अब क्या था, एक समय बिताया स्टॉक ने, अब एक बड़ी तेजी होगी। और फिर आप क्या करते हो, 100 से 120 तक आप लगातार ट्रेड करते हो, ठीक है, और बार बार यहाँ पे आप अपना समय व्यतीत करते हो और लोग लगता है हाँ एक्यूमुलेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है, आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हो, ठीक है, आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हो। और इसके साथ साथ जब बाजार में तेजी चल रही होगी, आपको पता होना चाहिए इस पूरे समय में निफ्टी अच्छा खासा काम कर रहा था, तो बाजार जब एकदम बुल में चल रहा रहता है तब हमें और कोई पैरामीटर नहीं दिख रहे रहते हैं। और होता क्या है, तमाम चीज़ें एक साथ बुरी हो जाती हैं। टेक्निकली स्टॉक आप समझ रहे होंगे ये कितना ख़राब स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके साथ साथ निफ्टी एक तरफा गिरावट दिखा रहा है। इसके साथ साथ आप जिस सेक्टर में हैं वो भी परेशानी के कारण चल रहा है, उसमें लगातार एक्सपेंशन के इश्यूज़, मार्जिन के इश्यूज़, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के इश्यूज़ चल ही रहे हैं, जिस कारण आप देख रहे हैं लगातार वहाँ पर भी गिरावट हो रही है। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ऑल्सो। इसके साथ साथ आप देखोगे तो जिस सेक्टर, यानी कि मैं कहता हूँ जिस मार्केट कैप की आप स्टॉक हो, वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा गिरावट हो रही है। तो ये तमाम चीज़ें मिल करके जितनी एक समय पॉजिटिविटी थी उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर रही हैं। तो पहला चीज़ तो ये है, अगर आप रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में निवेशित हैं या निवेश की सोच रहे हैं, तो आपको पहली भी समझ जानी है, अभी चीज़ों को ठीक होने में समय लगेगा। अभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर कोई बहुत भयानक गिरावट नहीं होगी ना, तो अचानक से कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं आएगी। लेवल्स की चर्चा मैं वीडियो के अंत में करूँगा ही करूँगा, वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में यानी बर्गर किंग में आप निवेशित कर रहे हैं, तो ये चीज़ पहले आप क्लेरिफाई कीजिए एज अ रिटेल निवेशक। सिर्फ इसलिए कि भाई साहब ऑलमोस्ट 46%, ज़्यादा ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, 50% तो और गिर जाएगा, ठीक है, उसके बाद तो बहुत बड़ी चीज़ है कि नहीं, मेरे को इसका अभी ये चीज़ें नहीं लगती हैं। मुझे एटलीस्ट लगता है कि मार्च क्वार्टर का जो नंबर आएगा वो शायद उतना एंथुजियास्टिक ना हो, और उसके बाद जो जून, आप कह सकते हैं जून के बाद के जो क्वार्टर हैं वहाँ शायद आपको रिकवरी देखने को मिले। हाँ, लेकिन अगर निफ्टी भी, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ना अभी बहुत सारी हैं। अभी किसी भी स्टॉक में अगर आप देखेंगे कोई आपसे एक परफेक्ट बातें कर रहा होगा, तो मुझे ऐसा लगता है अभी कहीं ना कहीं ना वो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, अभी किसी को भी नहीं पता बाजार किस करवट बदलेगा। और रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया कोई ऐसा ह्यूज प्रॉफिट वाला स्टॉक नहीं है, आपको ये समझनी पड़ेगी। प्लस कोई ऐसी बिजनेस ये नहीं कर रहा कि भाई दुनिया में कोई नहीं करता वो बिजनेस, ठीक है। ये जिस कारण अगर बाजार गिरेगा ना तो आपकी भी स्टॉक गिरेगी, क्योंकि आप लॉस मेकिंग बिजनेस में ही हो अभी भी। अभी आप ग्रोइंग कंपनी हो नो डाउट, बट अभी भी लॉस ही आप कर रहे हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हाँ, मैनेजमेंट क्या कह रही है, कौन कॉल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे पॉजिटिव चीज़ें क्या बातें की जा रही हैं, या क्या आप कह सकते हैं इश्यूज़ के ऊपर कंपनी कह रही है, प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहता है और लेवल्स क्या कहते हैं, इस पूरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी स्क्रीन दिख रहा होगा मात्र 12.8% ऐसे व्यूअर हैं दोस्तों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका धन्यवाद। आप 87.2% व्यूअर्स में से भी हैं, आपका धन्यवाद कि हमारा वीडियो देख रहे हैं। बट प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपका एक छोटा सा कदम बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों, ठीक है, हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और चैनल की ग्रोथ होने में बहुत सहायता होती है दोस्तों। इसीलिए प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आते हैं कहाँ पर, अब आते हैं कॉन्फ्रेंस कॉल और चीज़ों पे। देखिए एक बहुत अच्छा यहाँ आर्टिकल कट आउट मिला मुझे, आप देखें मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कह रही है। मैनेजमेंट ने कहा है कि जो की प्रायोरिटी है ना इंडिया बिजनेस में, सबसे पहला जो डाइनिंग है उसके ट्रैफिक को हमको बढ़ाना है, यानी जो ऑर्डर हम घर लेके भेज पहुंचते हैं उसके बजाय लोग हमारे यहाँ बैठ के खाएं, और ये वैल्यू स्ट्रेटजी करेगा और लगातार मेन्यू इनोवेशन करेंगे। आप देखें डिजिटाइजेशन कैसे बढ़ेगी बाय स्केलिंग ऑफ डाइन इन, बर्गर किंग्स जर्नी और जो इनके ऐप है उनके थ्रू। प्रॉफिटेबिलिटी में लगातार इंप्रूव किया जाए, कैसे इंक्रीजिंग डिलीवरी प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। देखिए आपको अगर बर्गर किंग को आप कह सकते हैं इसकी जो चेन है, अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है आपके डिलीवरी बिजनेस प्रॉफिटेबल होने चाहिए, ठीक है, आपके डिलीवरी बिजनेस प्रॉफिटेबल हो और आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे आपको अगर एक अच्छा बिजनेस मॉडल करना है आपको ऑपरेशन एफिशिएंसी करनी पड़ेगी, आपको इसी प्रकार से प्रॉफिट में आना पड़ेगा। आप देखें यहाँ पे आगे अपनी जो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया जो है वो अपनी स्नैकिंग मेन्यू को मजबूत करेगा कह रहा है, और अब इनके पास मल्टीपल स्नैकिंग ऑप्शन है जैसे पब्स, विंग्स, नगेट्स, फ्राइज और स्ट्रिप्स दोस्तों, ठीक है। क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं जो यूथ को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कंपनी फोकस क्या कर रही है, ऑप्टिमाइजिंग कॉरपोरेट जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन G&A एक्सपेंसेस, ठीक है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है उसे कम से कम करना। G&A expense have reduced from 10 to 11% to of 4 to 5 years to 5.5%, यानी कंपनी इस काम में आधा भी कर दी है, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं ना आप इसमें कटौती ज़्यादा कर सकते हैं और ये फ्रूटफुल खर्चे नहीं होते हैं। यानी अगर आप डिलीवरी बॉयज़ को दे रहे हो, अगर आप लगातार अच्छा रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है, वो भले ही थोड़ा खर्चा रहता है, आगे चल के फ़ायदा ही करते हैं, लोग अट्रैक्ट करते हैं, बट यहाँ पे उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। एम टू फर्दर ऑप्टिमाइज G&A एक्सपेंस इन कमिंग ईयर्स। मैनेजमेंट ये इंडिकेट कर रही है कि इंडोनेशिया यहाँ पे आपको ट्रैफिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन ट्रैफिक्स, और जनवरी एक काफ़ी अच्छा महीना रहेगा कंपनी के लिए। इंडोनेशिया की जो सेम सेल्स स्टोर ग्रोथ है दोस्तों ये इंप्रूव होती दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहाँ की जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट अब अच्छा हो रहा है, ठीक है। स्टोर ऑप्टिमाइजेशन कर रही है कंपनी, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉट एडिंग मोर रेस्टोरेंट इंडोनेशिया, ठीक है, यानी जो ऑलरेडी स्टोर हैं हम उस पर ज़्यादा अच्छा काम करें ना कि सिर्फ बढ़ाने पे, तो बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट भी नहीं बढ़ेंगे। इंडोनेशिया टू सी टर्न अराउंड एंड मार्केट कंडीशन इंप्रूव। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं जो इंडोनेशिया का बिजनेस है वो फोकस कर रहा है बढ़ाने में क्या, डाइनिंग सेल्स, यानी वहाँ पर भी ये स्ट्रैटेजी है जो इंडिया में कि लोग हमारे यहाँ आकर के ज़्यादा खाएं, जिसके कारण प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। मैनेजमेंट ने ये क्या किया है, गाइड किया है कि सिग्निफिकेंट आपको गेन होगा कैसे, आप जो रिडक्शन करेंगे कॉरपोरेट ओवरहेड्स में इन Q4, ठीक है, और अर्निंग एस्टिमेट में कंपनी ने रिवीजन की है। उनका ये कहना है कि हमने जो अर्निंग एस्टिमेट है फाइनेंशियल 25 का उसे अपनी जो आप इसे रिवाइज किया हुआ है टू फैक्टर इन बेटर मार्जिन फॉर Q3 25 और लोअर डेप्रिसिएशन चार्जेस देन अर्लियर एक्सपेक्टेड, ठीक है। और की रिस्क क्या, देखिए ये हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये आप कह सकते हैं जो ब्रोकरेज है उसका है। मैं भी यहाँ बात करूँगा कि कोई भी डिस्ट्रप्शन, ठीक है, जैसे स्टोर लगातार खोल हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, की मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्यों? क्योंकि नए ब्रांड आते जाएँ तो ये एक्सपेंशन में स्लो करते हैं, आपकी मार्जिन में प्रॉब्लम करते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर बाज़ार में गिरावट होगी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप कोई ऐसा बिजनेस नहीं कर रहे तो कोई इसमें आ नहीं सकता, इसमें सब सकते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ आपको अगर यहाँ पर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो चीज़ को समझिए, इस चीज़ को जब तक बाजार की तेज़ी साथ नहीं देगी तब तक कुछ बड़ा हो इसके चांसेस कम है। ओके, नाउ कंपनी की अगर आप सेल देखोगे, इसमें जो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा हूँ इसकी ज़रा आप सेल्स देखें पिछले काफ़ी समय में 639, 632, 647, मार्च में 597 हो गया, ठीक है, कमी थी ये, देन 64, 625, 611। आप देख रहे हैं कि पिछले एक समय से कोई एक डिसेंट सा जंप नहीं आया सितंबर 2025 के बाद से 22 के बाद से, ठीक है। एक कंसोलिडेशन ही है, 500 से लेकर के 650 करोड़ के बीच में ही आप ट्रैवल कर रहे हो,
बल्कि 650 करोड़ एक ही बार गई है, वरना 625 करोड़ के आसपास ही हो आप, प्लस माइनस कर रहे हो, ठीक है। और पिछले 3 क्वार्टर से आप एक रेंज बाउंड हो गए हो। मुझे ऐसा लगता है अगर बर्गर किंग को आगे बढ़ना है, इसे एटलीस्ट 700 से ऊपर सेल्स करनी पड़ेगी, 700 करोड़ से ऊपर ही सेल्स करनी पड़ेगी, और कम से कम आपको एक बार नेट प्रॉफिट आना ही पड़ेगा। आप पिछले काफ़ी समय से नेट प्रॉफिट में नहीं हो, आप एक लॉस मेकिंग हो। अब आपको कहीं ना कहीं एक बार नेट प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, दिखानी ही पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक में हो चुकी है, तो अगर मार्च का क्वार्टर एबव एवरेज भी आता है तो वो एक काफ़ी, मैं कहूँगा, पॉजिटिव सिनारियो लेकर के आएगा। अब बात कर लेते हैं क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो देखिए, दिसंबर क्वार्टर है, यहाँ पे आप देखेंगे तो जो FIIs हैं उन्होंने थोड़ा बहुत माल बेचा, ओके। DIIs को आप देखेंगे तो एक जंप है। अब DIIs में कौन कौन है, आप यहाँ ज़रा बड़े लोगों को देखिएगा, ठीक है। आप पाएंगे सबसे पहली चीज़ कौन है यहाँ पे, HDFC ट्रस्टी फ्लेक्सी कैप 9 पर ज़्यादा की होल्डिंग है, ICICI प्रूडेंशियल 8 पर ज़्यादा की होल्डिंग है, निप्पॉन इंडिया 7% के आसपास, टाटा म्यूचुअल फंड 4% से ऊपर। तो देखिए, बड़े फंड हाउसेस इसमें निवेशित हैं, लेकिन उनका विजन लंबा है। मैं रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया में ये नहीं कहता कि बहुत ही अच्छा है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ये स्टॉक बहुत ही बकवास है। अगर 50 के आसपास आपको मिलता है, आपका विजन सीरियसली 3 सालों का है, तो भाई साहब ये जो स्टॉक है ना, ये अच्छा स्टॉक है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाले समय में आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी में देखेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 साल मुझे लगता है ये प्रॉफिटेबल होगा ही होगा। सेल्स में भी आपको यहाँ जंप आती दिखाई देगी, और मुझे ऐसा लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये शायद आपको परेशान करे। एक बार थोड़ी और एटलीस्ट 10-15% की शायद और ज़्यादा गिरावट हो जाए, बट रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया मैंने जैसे कहा कि ये एक थोड़ा लॉन्ग टर्म स्टोरी का स्टॉक है। आप एक स्टोरी को बाय कर रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़। अगर ये स्टोरी फेल होती है, झटका लगेगा, नो डाउट, लेकिन अगर स्टोरी चलती तो आप उतना ही ज़्यादा रिटर्न भी पाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में ज़रूर रखना पड़ेगा, ओके। नाउ अगर दोस्तों चर्चा करें हम लेवल्स की, तो आप यहाँ पर पाओगे पिछले मंथ जो ट्रेड हुआ उसके से प्राइस निकालेंगे आप देखें यहाँ पे दीक्षा इन्वेस्टमेंट में HDFC ग्रुप के पास ऑलमोस्ट 10% का स्टेक है, ICICI ग्रुप मोर देन 8%, अमांसा होल्डिंग मोर देन 3%, यानी दिग्गज इन्वेस्टर्स में है। और अन्य लोगों को तो हमने पिछले देखा ही है, निप्पॉन इंडिया भी है और तमाम लोग हैं। तो आप यहाँ पाएंगे 68 इसका पिवट पॉइंट था, ये टूट चुका। 58 रुपीज़ फर्स्ट सपोर्ट था, ये भी टूट चुका है। देन 52.30 है, और तीसरा सपोर्ट आता है 41 एंड 60 पैसा में। अब फिबोनाची सीरीज देखेंगे 62 एंड 46 पैसा, 58 एंड 58 पैसा, 52 एंड 30 पैसा। ये इस प्रकार की चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ 50 रुपये ना एक सपोर्ट तो है ही है, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अगर 50 टूटता है ना ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और 2-3 दिन अगर उसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर जाता है, स्टॉक टेक्निकली बहुत वीक होगा, और शायद आपको 45 के आसपास भी आपको आता हो दिखाई दे, ठीक है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप वाकई में रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया के सीरियस हैं, विजन एटलीस्ट 3 से 5 साल का रखें, समझें आप किसी एक ग्रोथ स्टोरी में निवेश कर रहे हैं, स्टोरी या तो सुपर हिट होगी या मैं कहूँगा ये डेड हो सकती है, ठीक है। बट जब इतने बड़े बड़े निवेशकों का हमें आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस दिखता है, तो कहीं ना कहीं लगता है भारत में ये स्टोरी ज़रूर चलेगी। कितनी चलेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, ओके। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।